बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ले जी, सरगोदा यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 के भी पेपर हो गए, पार्ट 2 के आजकल चल रहे हैं उनके पेपर। पार्ट 1 के पेपर ख़त्म होने का ही मैं वेट कर रहा था ताकि मैं जल्दी से ये वीडियो अपलोड कर दूं और आप लोगों की रहनुमाई हो सके। पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर चूँकि कोई 1.5 माह हो गया है, उस 1.5 माह से पहले के वो ख़त्म हो गए हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी तक पार्ट 2 की स्टडी स्टार्ट नहीं की और वो पार्ट 2 की स्टडी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली हमने नया एमए इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का सेशन लॉन्च किया है ऑनलाइन। ये टाइम टेबल भी मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये 7:30 फ़िलहाल इस सेशन की टाइमिंग 7:30 बजे ये स्टार्ट होता है, 9 बजे तक ये चलता है। 1.5 घंटा डेली क्लास होती है, जूम पे क्लास हुआ करेगी। 6 डेज़ इन अ वीक क्लास है, संडे ऑफ है इसका। और इंतहाई मुनासिब फ़ीस में आप लोग इसकी ये तमाम सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी आप साथ साथ करेंगे। डेली आपको होमवर्क मिलेगा, टेस्ट होंगे, तो अगले दिन आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी जो कि आपने चेक करवानी होंगी, फिर ही आपकी तैयारी होगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हमारे पेपर इतने अच्छे नहीं हुए, रिज़ल्ट का हमें वेट कर लेने दे, पता नहीं रिज़ल्ट हमारा कैसा आता है कैसा नहीं आता, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल गलत डिसीजन है। मैं कोई इधर अपनी फीसें बनाने के लिए ये बात नहीं कर रहा, बरादराना मशवरा आपको दे रहा हूँ। अभी से स्टार्ट करें एमए इकोनॉमिक्स पार्ट 2, क्योंकि मास्टर्स की डिग्री जिनके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं उन्हीं को मिलती है। उसके बगैर जो रट्टा लगा के आखिरी चंद दिनों में पेपर दे के पढ़ के वो पेपर दें, इस तरह मास्टर्स की डिग्री नहीं मिलती। और वैसे भी रिज़ल्ट का अगर मैं आपको बता दूं, 3 माह के बाद रिज़ल्ट आता है, यानी कि आपका रिज़ल्ट जनवरी में आएगा। जनवरी में रिज़ल्ट आपका आ गया, फ़र्ज़ किया जी आपके तमाम पेपर अल्लाह करे के सारे पास हो जाएं, सारे क्लियर हो गए, फिर तो आपने पार्ट 2 स्टार्ट करना ही है ना। तो इसका मतलब है आधा टाइम आपका गुजर गया। अभी भी 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर हमने ख़त्म करवा दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में भी स्पीड आपको पता है स्लो ही होती है, काम साथ साथ हम बिल्कुल कंसेप्चुअल और थारोली स्टडी करवा के डीप नॉलेज के साथ वो असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं। एक बेस बन जाती है स्टूडेंट की, आगे जाके आगे वाले टॉपिक वो फिर भागना शुरू कर देता है। समझे बात? इसीलिए वो फिर आपका समझ लें कि आधा टाइम फिर अफरा तफरी में आपने तैयारी करनी है। आपके पास आप बोलेंगे कि जी सिर्फ 3 से 4 मंथ है, उसमें आप तमाम साल की तैयारी कर लें, तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर आपके पेपर डाउट है कि इतने अच्छे नहीं आते, सप्ली आ भी जाती है। 1 में सप्ली आ गई, 2 में आ गई, इवन के 3 में भी आ गई, यही एक केस बन सकता है ना। इसके अलावा एक एक्सट्रीम केस भी हो सकता है, उसका भी मैं इसके बाद बताता हूँ आपको। एंड तक वीडियो को लाजमी देखें। 1, 2 या 3 में सप्ली आ भी जाती है, तो वो सप्ली की आप अलहदा से तैयारी करके फिर तो आपके पास 2 ऑप्शन है ना। सप्ली के 40 दिन बाद, रिजल्ट अनाउंस होने के 40 दिन बाद पेपर होते हैं, तो आप सप्ली का एडमिशन भिजवा के उसकी सप्ली में पेपर दे दें पार्ट 1 के, और साथ साथ पार्ट 2 आपका जिस तरह स्टार्ट किया हुआ है वो आप चलता रहने दें। अगर आप ये कहेंगे सप्ली क्लियर करके उसके बाद ही पार्ट 2 का देना है, तो सप्ली का पेपर देंगे, साथ ही अगले महीने पार्ट 2 के आपके आ जाएंगे। तो पार्ट 2 का फिर आपका रह जाएगा, उसमें फिर सप्लियाँ भुगतते फिरेंगे, फिर 3 माह का वेट है, उसके फिर सप्ली में आप देंगे, 1 साल आपका ज़ाया। ठीक है? तो ज़ाया अगर आपको 1 साल करने का शौक़ है तो अभी स्टडी आप स्टार्ट ना करें। अभी स्टार्ट कर लेंगे तो बेशक सप्ली आती है नहीं आती, तो दोनों केसेस में आपका फ़ायदा है, क्योंकि पार्ट 2 आपकी वो साथ साथ तैयारी हो रही होगी। कोई इस तरह का कोई सप्ली वगैरह का चांस अगर बन भी जाता है तो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पार्ट 2 आपका स्मूथली चल रहा है। अब वो एक्सट्रीम केसेस जिनका पार्ट 1 सारा टोटली फेल हो जाता है जी, फ़र्ज़ कर लेते हैं आपका पार्ट 1 टोटली फेल हो गया, पार्ट 2 की आपने तैयारी साथ साथ की हुई है, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंबाइन एडमिशन भेजें और दोनों सालों के इकट्ठे पेपर दे सकते हैं आप। ठीक है? फिर भी आपका पार्ट 2 वेस्ट नहीं जाएगा। तो तीनों सूरतों में पार्ट 2 आपको फ़ायदा ही देगा। रिज़ल्ट का वेट मत करें, कुछ भी नहीं होने लगा। अच्छे बच्चों ने अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ माशाल्लाह हमारे पास बन गई है, तो अच्छे बच्चे जो उनसे हैं वो टाइम पे डिसीजन लेते हैं, अच्छा डिसीजन लेते हैं, ताकि आगे जाके उनको प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। बाकी आप लोग आगे खुद समझदार हैं, मास्टर लेवल के बच्चे खुद इतने बड़े हो जाते हैं, अपना नफ़ा नुकसान समझ सकते हैं। इतना मैं बार बार क्या एक ही चीज़ आपको बताऊं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नोट्स आपको साथ साथ मिल जाएंगे। सेशन हमारा व्हाट्सएप नंबर
आप रब्ता करें, आपको सारी डिटेल उसकी मिल जाएगी, फ़ीस वगैरह कितनी है और इसकी बाकी मामलात किस तरह से हमने चलना है। तो बाकी जो कोई प्रॉब्लम हो आप रब्ता कर भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਮੈਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ।